Morning students. In previous video we started the topic pairs of angles. There are 5 types of pairs of angles in your syllabus, and we had discussed first 2 pairs of angles, complementary angles and supplementary angle. In this video we will learn remaining 3 pairs of angles and remaining questions of exercise 9th B. So third pair of angle is congruent angle. थर्ड का क्या नेम है? congruent angles. Now what are congruent angles? Two angles are congruent if their measure are equal. दो एंगल्स congruent होते हैं जब उनका मेजर क्या हो? इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल this angle ABC and this angle PQR both measure is 35 डिग्री. इन दोनों का मेजर कितना है? 35 डिग्री है. तो ये दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे? इक्वल एंगल्स भी बोल सकते हैं, बट इन मैथमेटिक लैंग्वेज व्हाट वी स्पीक इट, जब दो एंगल्स का मेजर इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोलते हैं. ओके बेटा. हियर वन मोर एग्जाम्पल आई हैव. सी हियर बेटा, दिस CBA RQP and ZYX, these all 3 angles also congruent. See here, इन सबका जो मेजर है वो क्या है? 40 40 40 है. इनके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इनका साइज छोटा है कि बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस इसका मेजर आपको चेक करना है कि मेजर इनका 40 है तो ये कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हो जाएंगे. ओके बेटा. Now we will learn fourth pairs of angle, that is adjacent angles. तो adjacent angles क्या होते हैं? Two angles are adjacents if they have the same vertex and a common arm. तो दो एंगल adjacent एंगल कब बन जाते हैं? जब उनमें एक सेम वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो. ओके. फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, दिस एंगल ABC, दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये AB एंड CB रे मीटिंग एट B पॉइंट, तो दिस इज फर्स्ट एंगल. एंड CBD, दिस इज सेकेंड एंगल. CB एंड DB रे आर मीटिंग एट B पॉइंट. तो ये बोथ एंगल्स आर हाउ? एडजेसेंट एंगल. कैसे? देखो, इनमें एक तो कॉमन वर्टेक्स है. कॉमन वर्टेक्स क्या होना चाहिए? जहाँ पर एंगल फॉर्म होता है. तो इस एंगल का भी और इस एंगल का भी जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो B पॉइंट पे हो रहा है, तो सेम वर्टेक्स हो गया. और एक कॉमन आर्म है. तो सी हेयर, CB जो BC आपकी रे है वो ABC एंगल में भी है. सी हेयर देखिए, जो BC आर्म है, BC या CB वी कैन राइट इन एनी वे. तो BC या CB इट इज कॉमन. ये दोनों में सेम है ना, ये इसमें भी यूज हो रही है, BC ABC में भी यूज हो रही है और BC CBD वाले एंगल में भी यूज हो रही है. तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक कॉमन क्या हो? आर्म हो. ठीक है. और जो ये वर्टेक्स होना चाहिए, कौन सा वर्टेक्स होना चाहिए? वो वाला पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर ये दोनों एंगल फॉर्म होते हैं. दोनों एंगल्स का सेम पॉइंट पर एंगल फॉर्म होना चाहिए. ओके. दिस क्वेश्चन, दिस एडजेसेंट एंगल वी हैड डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 7. हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी डिस्कस किया था. नेम द एडजेसेंट एंगल्स, ऑल्सो राइट देयर कॉमन वर्टेक्स एंड आर्म्स. तो 2 पार्ट आई हैड डन. नाउ सी थर्ड पार्ट. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिसमें एक कॉमन आर्म होती है और उनका जो वर्टेक्स होता है जहाँ पर एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है? सेम होता है. तो सी हेयर, PSQ जो ये वाला एंगल है और QSR तो जो ये वाला एंगल है, तो इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो क्या है? सेम है. तो सेम पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है. तो हाउ वी राइट इट्स नेम? PSQ. जब भी आप किसी एंगल का नेम राइट करते हैं, द पॉइंट वेयर एंगल फॉर्म दैट यू राइट इन द मिडल, वो आप मिडल में राइट करेंगे. और जो रेज उस एंगल को फॉर्म कर रही हैं तो आप उनको ईदर साइड ऑफ दैट पॉइंट यू विल राइट. आप उस पॉइंट के साइड में राइट करेंगे. तो हाउ वी राइट दिस? एंगल QSR. तो अब इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है?
दिस एस क्यू, क्योंकि पी एस क्यू क्यू एस आर, तो दोनों एंगल्स में क्यू एस जो आपकी है आर्म यूज हो रही है, तो कॉमन आर्म क्या हो जाएगी एस क्यू। कॉमन वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स मीन्स कहाँ पर दोनों का एंगल कहाँ पर बन रहा है, एस पे बन रहा है ना, तो एस इज अ कॉमन वर्टेक्स, तो व्हाट वी राइट हियर एस। ओके बेटा, नाउ कम टू लास्ट पेयर्स ऑफ एंगल दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ दे आर फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड आर नॉट एडजेसेंट। तो दो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब फॉर्म होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और वो एडजेसेंट नहीं होती। ठीक है, सी इन द एग्जाम्पल दिस ए बी लाइन इज मीटिंग डी सी लाइन एट ओ। ए बी लाइन जो है वो डी सी लाइन को ओ पे कट कर रही है, तो सी दिस एंगल ए ओ सी एंड डी ओ बी, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अपोजिट मीन्स आमने सामने वाले, वर्टिकल मीन्स ये स्टैंडिंग फॉर्म में है ना, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का मतलब हो गया जो आमने सामने हो, तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। और लाइंस कैसी होनी चाहिए, वो इंटरसेक्ट करती होनी चाहिए। इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को काट रही हो, एक दूसरे को मीट कर रही हो। ठीक है, तो ए ओ सी एंड डी ओ बी इज वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड हेयर ऑल्सो ए ओ डी, जो ये वाला एंगल है दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ये भी क्या है आमने सामने है, ए ओ डी एंड सी ओ बी, तो ये भी कैसे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ओके बेटा, तो ये लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, एक दूसरे को कट करना है इनको, ये एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। अब एडजेसेंट लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, एडजेसेंट लाइंस वो होती है जिसमें एक पॉइंट क्या हो कॉमन हो। सी ओके बेटा, तो इसमें जो ए बी है या सी डी है, तो इसमें क्या है कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डिस्कस दी क्वेश्चंस based on vertical opposite angle. So in question number 8 we will learn vertical opposite angle. Name the pairs of vertical opposite angles. तो what we learned vertical opposite angles क्या होते हैं, जो intersecting line को मीट करने पर फॉर्म होते हैं। ओके, तो देखो पी क्यू, जो पी क्यू लाइन है वो आर एस लाइन को टी पे कट कर रही है, तो इसका अपोजिट वर्टिकल एंगल कौन सा हो गया, दिस पी टी आर, और इसके सामने वाला कौन सा है एस टी क्यू। तो हाउ वी राइट पी टी आर एंड एस टी क्यू। ओके, एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो थर्ड के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, फोर्थ वाला, तो थर्ड का नेम हाउ वी राइट आर टी क्यू, एंगल आर टी क्यू, एंड इट्स वर्टिकल अपोजिट एंगल इज पी टी एस। ओके, वन मोर पार्ट आई एम टीचिंग, सी हियर बेटा, दीज बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो एक तो ये बन जाएगा इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप किसी भी वे में राइट कर सकते हैं, और ये वाला भी वर्टिकल अपोजिट है ना, तो 1 and 2 3 and 4, तो 1 का वर्टिकल अपोजिट हो गया सेकेंड, तो 1 एंगल का नेम हाउ वी राइट एंगल एम ओ के, और एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट दिस वन, तो एन ओ एल, एंगल एन ओ एल, एंड के ओ एन, एंगल के ओ एन, इसका वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल एम ओ L. Okay, so in this way you will complete C part in your book. Okay, now again come to question number 1. Only question number 1 is left of this exercise. So fill in the blanks, आपको fill करना है, you can do easily because now you got all concept of this exercise. So part A is whenever two rays meet dash angle are formed. जब दो रेज मीट करती हैं तो कितने एंगल फॉर्म होते हैं, दो एंगल फॉर्म होते हैं ना, एक इंटीरियर एंगल होता है, इन क्वेश्चन नंबर 3 आई टोल्ड यू
कि जब भी दो रेज मीट करती हैं तो हमेशा दो एंगल फॉर्म होते हैं, एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। ये रे और ये रे, अगर ये रे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गई है तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। अब अगर ये रे अगर ये रे यहाँ से स्टार्ट होकर इस साइड मूव करते हुए इधर आई है तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जब भी टू रेज मीट करती हैं तो वो दो एंगल फॉर्म करती हैं। तो व्हाट वी राइट हियर, टू एंगल्स आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ कम टू बी पार्ट। डैश, द डैश एंगल्स हैव इक्वल मेजर्स। तो जस्ट वी रेड, अभी हमने पढ़ा है कि जो जिन एंगल्स का मेजर इक्वल होता है वो कौन से एंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। द टू रेज दैट फॉर्म एन एंगल्स आर कॉल्ड द डैश ऑफ द एंगल। द टू रेज दैट फॉर्म एन एंगल आर कॉल्ड द, जो रेज एंगल फॉर्म करती हैं वो एंगल्स की क्या कहलाती हैं, आर्म्स कहलाती हैं। वो दो रे जो एंगल को फॉर्म करती हैं, एंगल बनाती हैं, फॉर्मिस बनाती हैं, तो वो एंगल की क्या कहलाती हैं, आर्म्स कहलाती हैं। और जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, द पॉइंट वेयर टू रेज मीट, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ना। वाइल नेमिंग एन एंगल द डैश इज ऑलवेज केप्ट इन द मिडल। तो जब आप किसी भी एंगल का नेम राइट करते हैं तो उस पॉइंट को आप मिडल में राइट करते हैं जहां पर एंगल फॉर्म होता है। तो किस पॉइंट को आप मिडल में राइट करते हैं बेटा, वर्टेक्स को। वर्टेक्स जहां पर एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, लास्ट पार्ट इज वी कैन मेजर एन एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। हम किसकी हेल्प से एंगल को मेजर या ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर या ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, so today's your homework is complete question number 1, 7 and 8 in your book and learn these definitions, pairs of angles. Okay beta, bye.